इस बार 2023 के 5 राज्यों में जो चुनाव में क्या ओपीएस की चोट पर वोट करेंगे? देखिए, हमने आपको कहा कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित लोग नहीं हैं और हमारा स्पष्ट कहना है कि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा और देश में एक ऐसा वातावरण जनवरी फरवरी तक बनाने का काम करें कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो ये सरकार चली जाएगी। तो कुछ आरबीआई गवर्नर अर्थव्यवस्था शास्त्री ये बोल रहे हैं कि अगर ओल्ड पेंशन चालू की तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी, तो इस पर क्या विचार है सर? ऐसा है कि आप पिछले 3 साल का जीएसटी कलेक्शन उठा के देख लीजिए, हर बार 30, 40, 50% जीएसटी कलेक्शन बढ़ने का काम हो रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के महामंत्री मुकेश माथुर जी हमारे स्टूडियो में पधारे हैं और आज हम जो वर्तमान में कर्मचारियों की परिस्थितियां हैं, कर्मचारियों का जो मांग है, डिमांड है, उस पर पूरी स्टोरी के रूप में आज मुकेश माथुर जी महामंत्री बताएंगे। तो सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जो आपकी यूनिट में पद और आपका जो पद है वो क्या है और कौन से आप रेलवे में कार्यरत हैं? मेरा नाम मुकेश माथुर है और मैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में मुख्य कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत रहा हूं। 2001 से मैं यूनियन में एज फुल टाइम वर्कर डेपुटेशन में काम कर रहा हूं। वर्तमान में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन का महामंत्री हूं और ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, जो कि इस देश का सबसे बड़ा फेडरेशन है, उसका सहायक महामंत्री हूं। जब एक समय ऐसा था कि कांग्रेस सरकार ने ये एनपीएस की फाइल बनाई थी, परंतु इसको पारित किया बीजेपी की सरकार ने 2004 में। परंतु ये मैं कहना चाहूंगा कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने 10 अगस्त की जो मीटिंग हुई थी, बहुत बड़ी मीटिंग, उसमें कर्मचारियों में एक विश्वास जागा है कि ओल्ड पेंशन बहाल होगी। पर शिव गोपाल मिश्रा जी ने यह भी कहा कि 2013 के रहते रहते ओल्ड पेंशन बहाल हो जाएगी और 4 सबसे बड़ी रैलियां भी हो चुकी है। जैसे पहली 10 अगस्त को ऑल इंडिया की जो रेलवे की दोनों फेडरेशनों ने मिलकर किया और साथ में स्टेट के कर्मचारियों ने मिलकर किया। तो शिव गोपाल मिश्रा जी के अनुसार मतलब कर्मचारियों में एक विश्वास जागा है, तो इस विश्वास को आगे कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, एक तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने जब भी किसी मुद्दे को हल कराने की मन में ठानी है, वो मुद्दा हल कराकर ही वो माने हैं, इसका इतिहास गवाह है। परंतु सर, जब 2016 का 7 पे कमीशन आया था तो उसमें भी शिव गोपाल मिश्रा जी और एआरएफ दोनों फेडरेशन ने ये कहा था कि अगर 26,000 बेसिक नहीं की जाती है तो हम स्ट्राइक करेंगे। तो उस समय भी स्ट्राइक का ऐलान किया था। उसी तरह से अभी वर्तमान में जो गुप्त मतदान होंगे रेलवे की तरफ से, शिव गोपाल मिश्रा जी ने घोषणा की कि 21 और 22 नवंबर को गुप्त मतदान होगा कि आप ओल्ड पेंशन के लिए स्ट्राइक करेंगे या फिर एनपीएस में ही जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे कर्मचारी निराश भी है कि पहले भी स्ट्राइक की धमकी दी थी 2004 में भी, अभी तक क्यों नहीं मुद्दा उठाया? तो इसके बारे में आपका क्या विचार है सर? ऐसा है कि ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन लोगों की नब्ज टटोल कर ही आंदोलन का ऐलान करता है और आंदोलन का निर्णय करता है। हम किसी को व्यर्थ में या अपनी किसी राजनीति के तहत आंदोलन में झोंकने का काम नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, एक बात स्पष्ट कर दूं, स्पेशली आज के युवाओं, कि हमारी जो फेडरेशन है वो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है। हमारा जो भी संघर्ष होता है, जो भी हमारी लड़ाई होती है, वो उसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं होती कि किसी सरकार को हटाना है, किसी प्रधानमंत्री को हटाना है, किसी नई सरकार को लाना है, ऐसी कोई मंशा नहीं होती है। हमने 1974 की हड़ताल के बाद 1977 में कांग्रेस को हटाने का काम किया था। जब राजीव गांधी ने हमसे भेजियो बॉडी की बात की थी और हमारे साथ धोखाधड़ी करके मध्यावधि चुनाव की घोषणा की, तो 1989 में हमने निर्णय लिया और उस सरकार को हटाने का काम किया था। और आज भी अगर हम कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो युवाओं के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं सर, ये जैसे मान लीजिए आपने महामंत्री जी शिव गोपाल मिश्रा जी ने ये घोषणा कर दी कि हम 21-22 नवंबर को हम स्ट्राइक के लिए गुप्त मतदान लेंगे, तो वास्तव में अगर कर्मचारियों ने अपने भविष्य को देखते हुए ओल्ड पेंशन बढ़ाने के लिए गुप्त मतदान स्ट्राइक के रूप में किया, तो क्या 1974 फिर याद दिलाएगा सरकार को? और इस विषय से सरकार कितनी खोखलाई है? बिल्कुल, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, ये जो स्ट्राइक बैलेट लिया जाएगा 21 और 22 नवंबर को, वो केवल एक ही मुद्दे के लिए है, एनपीएस की जगह ओपीएस की बहाली। इसी मुद्दे को लेकर ये स्ट्राइक बैलेट लिया गया और इसमें युवा साथियों का जितना समर्थन मिलेगा, जितना सहयोग मिलेगा, जिस तरीके का वातावरण देश में हम लोग सब युवाओं के भरोसे बनाने में कामयाब हो पाएंगे, तो मैं आपको बताऊं कि ये सरकार को हर हालत में झुकना पड़ेगा। और अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो निश्चित रूप से हड़ताल होगी। बिल्कुल, और इस पे ही कर्मचारी डटे हुए मैं बताना चाहता हूँ कि
कि महामंत्री साहब ने बिल्कुल ये आपको अलर्ट है, बिल्कुल चेतावनी सरकार को दे दी है कि अगर 21-22 नवंबर के बाद में हम कभी भी रेलवे की पूरी लाइन ठप हो जाएगी, उसके साथ में राज्य सरकार के कर्मचारी भी है। परंतु मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज का युवा क्या ओल्ड पेंशन के लिए, अपनी मांग मनवाने के लिए, बुढ़ापे की सुरक्षा, बुढ़ापे की लाठी के लिए, अगर मान लीजिए राज्य स्तर के कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी के स्तर के जो लीडरशिप नेता है वो अगर ऐलान करते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या सभी कर्मचारी एक अपनी मांग के लिए, अपनी एकता दिखाने के लिए दोबारा जा पाएंगे? ऐसा है, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, हर कैटेगरी के कर्मचारियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये हम, जैसा मैंने कहा कि एनपीएस की जगह ओपीएस बहाली को लेकर इस हड़ताल का ऐलान होगा, सीक्रेट जो हड़ताल के लिए बैलेट लिया जाएगा। फिर उसमें इस तरीके की बातें कई लोग कर सकते हैं कि हमारी ये मांग भी शामिल होनी चाहिए, हमारी ये मांग भी शामिल होनी चाहिए, तो वो चीजें दरकिनार हम सब लोगों को करनी पड़ेगी और एक मानस, एक मन बनाना पड़ेगा कि हमें अपने भविष्य को बनाना है। मैं आपको एक बात बता दूं, आज की जनरेशन, आज हमें ये चाहिए, कल हमें ये चाहिए, इस पे ज्यादा विश्वास करती है। लेकिन मैं उन तमाम युवा साथियों से अपील करूंगा कि हमें अपने भविष्य को देखना है। जैसे ही 55 साल की उम्र हमारे युवाओं की होगी, उसके बाद उनको पता चलेगा कि 60 साल बाद हमारा क्या होगा। तो हमें आज 30 साल पहले ही अगर हमने इस दिशा में सोच लिया और 3 साल पहले ही हमने मन बना लिया और लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, दूसरी तमाम डिमांड को हम इस बार अभी छोड़ें। हमने मतलब आंदोलन के लिए छोड़ने की बात कर रहे हैं, हम उन डिमांड के लिए लड़ तो रहे हैं। हम प्रस्ताव भी आज एआरएफ के अधिवेशन में लगातार उसको पारित कर रहे हैं कि वो सारी डिमांड हमारी पूरी होनी चाहिए, हर कैटेगरी की डिमांड पूरी होनी चाहिए। लेकिन ये स्ट्राइक बैलेट 21 और 22 नवंबर का एनपीएस की जगह ओपीएस की बहाली के लिए होगा और इसके लिए भरपूर समर्थन होना चाहिए। फिर किसी दूसरी डिमांड को शामिल कराने की बात अगर कोई करे भी तो उसको रोकने का काम हमारे तमाम युवा साथियों को करना चाहिए। बिल्कुल, मुकेश माथुर जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हमारी केवल अभी वर्तमान में एक ही डिमांड है। और आप जानते हो कि 2024 में लोकसभा के चुनाव है और 4 राज्यों के भी चुनाव। उससे पहले 2023 में 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा 5 राज्यों का। क्या ओल्ड पेंशन की वोट पर चोट करेंगे कर्मचारी? क्या लीडरशिप के नेता अपने आप में ये मिसाल साबित करेंगे, इतिहास बनाएंगे 1974 की कि पुरानी पेंशन बहाल होगी? क्योंकि सरकारें बिल्कुल घबराई हुई है। तो मुकेश माथुर जी, आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि ओल्ड पेंशन के लिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो राजनीतिक रंग में रंगने का काम अपने आप को नहीं करें, अपने भविष्य को देखें। आपका भविष्य बनना चाहिए। ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन, शिव गोपाल मिश्रा जी युवाओं के भविष्य को बनाने के लिए इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। किसी राजनीतिक पार्टी के उकसावे में, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रलोभन में, किसी धर्म की आड़ में, किसी और चीजों की आड़ में आने की बजाय इस आंदोलन को मजबूत करें और देश में एक ऐसा वातावरण जनवरी फरवरी तक बनाने का काम करें कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो ये सरकार चली जाएगी, तभी आपका कुछ भविष्य सुधर पाएगा, वरना बहुत संकट आने वाले समय में आने वाले हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ सर कि आप सही कह रहे हो कि सरकार चले जाएगी, क्योंकि पिछले जो राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें ओल्ड पेंशन की जो घोषणा की थी सरकार ने, उस सरकार की, उस पार्टी की सरकार बनी है। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो पहले से ही घोषणा कर दी है और ओपीएस चालू भी हो गई है। परंतु जैसे मैं बताना चाहूंगा कि एक पश्चिम बंगाल राज्य और त्रिपुरा राज्य ऐसे हैं जो कभी एनपीएस चालू ही नहीं की गई है। क्या उस पर आर्थिक वजन आ रहा है? नहीं आ रहा। परंतु कुछ आरबीआई गवर्नर, अर्थव्यवस्था शास्त्री ये बोल रहे हैं कि अगर ओल्ड पेंशन चालू की तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। तो इस पर क्या विचार है सर? ऐसा है कि आप पिछले 3 साल का जीएसटी कलेक्शन उठा के देखिए, हर बार 30, 40, 50% जीएसटी कलेक्शन बढ़ने का काम हो रहा है। आज सरकार के खजाने में इतना पैसा जा रहा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और जो कोविड के समय कहा गया था कि सरकार की माली हालत खराब है, वो हालत उससे कई गुना सुधरने का काम हो गया है। और सबसे बड़ी बात मैं एक कहना चाहूंगा कि पेंशन को सरकारी खजाने से या सरकार की हालत के नजरिए से देखना बिल्कुल गलत है। इस देश की सरकारी नीतियां को क्रियान्वित करने वाले लोग, सरकारी नीतियों को क्रियान्वित कर जो श्रेय सरकार लेती है और जिनकी वजह से वो सरकारी नीतियां क्रियान्वित होती हैं, जिनकी मेहनत से वो सरकारी नीतियां क्रियान्वित होती है और श्रेय सरकार लेकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का काम करती है, उनको अगर पेंशन देना में सरकार की वित्तीय स्थिति की बात होती है तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। सरकार की वित्तीय स्थिति वैसे तो खराब है नहीं, और पेंशन को लेकर, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन को लेकर सरकार अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में कभी चर्चा सरकार को नहीं करनी चाहिए। दृष्टि से देखने का काम करना बिल्कुल गलत है। सर 10 अगस्त के बाद में जो 1 अक्टूबर को रैली हुई है, बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक वहाँ पर रैली हुई है। परंतु कुछ
सरकार के प्रवक्ता ये भी बोल रहे हैं कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देना एक रेवड़ी जैसा है। तो क्या नेताओं को भी वो रेवड़ी मिलनी चाहिए या बंद होनी चाहिए, या कर्मचारियों को रेवड़ी मिल जाए? ऐसा है कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं और वहाँ की पार्टी या किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, आज आप देख लीजिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दूसरे में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ हर पार्टी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के प्रलोभन दे रही है। वो क्या रेवड़ी है क्या? हम इसको रेवड़ी नहीं मानते। आज गरीबों को कुछ मिले। 5 साल तक अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि देश में 100 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम? इसको रेवड़ी कहेंगे? ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन लोगों को जरूरत है, इसलिए मुफ्त अनाज सरकार दे रही है। क्या सरकार उनका वोट लेने की क्या कहेंगे हम? हमारे दृष्टि में तो वो रेवड़ी नहीं है। 100 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को अगर मुफ्त अनाज की जरूरत है तो सरकार को देना चाहिए। इसी तरीके से सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद अपनी आहरित लास्ट पे जो पे है उसका 50% पेंशन लेने का हक है। उसको रेवड़ी बताने वाले लोग निश्चित रूप से किसी भी तरीके से प्रासंगिक नहीं है और वो किसी भी तरीके से राजनीति करने लायक नहीं है। उनको प्रतिनिधि चुनने का हक नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। और आखिर में ये मेरा अंतिम सवाल है कि क्या इस बार 2023 के 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, क्या ओबीएस की चोट पर वोट करेंगे? देखिए, हमने आपको कहा कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित लोग नहीं हैं और हमारा स्पष्ट कहना है कि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हमारा बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है और पुरानी पेंशन जो भी सरकार बहाल करेगी हम उसको लाने का काम करेंगे, उस पार्टी को लाने का काम करेंगे। ये हमारा लोगों को आवश्यक है। मैं बताना चाहूंगा सभी कर्मचारियों की, हमारे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के महामंत्री मुकेश माथुर जी एक सिंसियर, एक काबिले महामंत्री है और 50,000 कर्मचारी मुकेश माथुर जी के अधीन कार्यरत है, जिसमें बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर डिवीजन आते हैं। तो मुकेश माथुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो एनपीएस को खत्म करके ओपीएस की बात के लिए ये स्टोरी बनाई है। मैं जरूर इस वीडियो को आगे भेजूंगा, सभी कर्मचारी समझेंगे और अपने कर्मचारी, अपने फैमिली के साथ में वो जो ओपीएस पर वोट करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। मेरा सभी युवाओं से कहना है, अपील है कि देश में ऐसा राजनीतिक वातावरण बनाए कि अगर ओपीएस बहाल नहीं हुई तो सरकार आने वाली नहीं है। अगर आपने ऐसा वातावरण बनाया तो निश्चित रूप से हम लोगों के जो मन में है वो पूरा होने का काम होगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू, सभी को धन्यवाद।